गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 आरबीएससी बोर्ड। आशा करते हैं सभी का जो सोशल स्टडी का पेपर हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। और आज का जो पेपर है, हमें जो क्लास 8 है उसका जो आरबीएससी बोर्ड का और साइंस का एक मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए और यानी बहुत हेल्पफुल साबित होगा पेपर। और ये पेपर आपको जैसे जो मार्किंग के लिए यानी जो स्कोर है वो आपका यानी जो पूरे में पूरा स्कोर दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा ये वाला पेपर। तो एग्ज़ाम से पहले जो आपका 4 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम से पहले और इस पेपर को ज़रूर देखें और अच्छे से तैयार करके जाएं। और ये अपने देखते हैं सबसे पहले। और ये जो पेपर है ये उदयपुर यानी RSCERT उसके द्वारा ये जारी किया गया मॉडल पेपर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आप इसको एक बार स्टडी करके ज़रूर जाए। तो अपने देखते हैं सबसे पहले नायलॉन का उपयोग होता है। तो सबसे पहले जैसे ऑब्जेक्टिव में आता है नायलॉन का उपयोग होता है, किसमें होता है इसमें बताना आपको। फिर सेकंड देखिए, वाहन के लिए कौन सा ईंधन कम प्रदूषक है, इसका आंसर देना है। फिर सोने चांदी को पिघलाने हेतु सुनार ज्वाला के जिस क्षेत्र का उपयोग करते हैं वह है, तो इसका आंसर देना है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए। फिर निम्न कथन को सत्य अथवा असत्य साबित करना है, यानी निषेधित अंडा युग्मनज कहलाता है, यह सत्य है या असत्य, इसके बारे में बताना। किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है, सत्य है या असत्य है। यदि आप घर के बाहर है तथा भूकंप आ गया तो आप घर के अंदर आओगे, भाई ये क्या है, घर के अंदर नहीं आओगे, फॉल्स है। फिर आपके घर या आसपास से आग लग जाए तो आग पर नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे, तो अपने वो उपाय बताने हैं। भैया आग लग जाए तो अपने आग पे नियंत्रण के लिए क्या उपाय करेंगे, पानी डालेंगे या कुछ और वगैरह उपयोग करेंगे, उनके बारे में बताना है। फिर बाह्य निषेचन का उदाहरण बताना है। भाई बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन किस में होता है, मेंढक में होता है। किस में होता है, एम्फीबियन होते हैं ना जो मेंढक होते हैं, एम्फीबियन के अंदर बाह्य निषेचन होता है, यानी नर और मादा युग्मक का बाहर मिलन होता है इसमें। पुरुष हार्मोन का नाम लिखना है। तो मेल हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन होता है, एंड्रोजन होता है, ये सारे कैसे होते हैं, मेल हार्मोन होते हैं। फिर दो बादलों के चित्र बनाकर उनमें आवेशों को दर्शाना है, तो आराम से दर्शा दोगे। फिर उसके बाद अगला देखिए, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर लार्जेस्ट है, तो इसका डायग्राम बनाना है। जुपिटर यानी सबसे लार्जेस्ट जो है प्लेनेट, तो उसका डायग्राम बनाना है। नाइट्रोजन साइकिल, तो नाइट्रोजन साइकिल का आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो किस प्रकार आती है, यानी वायुमंडलीय तड़ित गैसें हैं, वो पहले अम्लीय वर्षा करेंगी, अम्लीय वर्षा से फिर अमोनियम आयन, फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट के रूप में इसको प्लांट ग्रहण करते हैं। प्लांट से फिर ये एनिमल में जाती है, एनिमल के अंदर फिर इनका अमोनिफिकेशन होता है, फिर ये वापस चेंजेस, यानी पूरा नाइट्रोजन चक्कर को दर्शाना है अपने को। उसके बाद सर्दियों के लिए आप अपने मित्र को किस प्रकार के वस्त्र खरीदने की सलाह देंगे, 4 कारण लिखिए। भाई सर्दियों में अपने को कौन से वस्त्र यूज़ में लेने चाहिए, जैसे स्वेटर वगैरह या जो भी है, तो उनके आधार पर अपने को बताना है, 4 रीजन देने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे सारणी में पेट्रोलियम के संगठित तथा उपयोग बताए गए। आप समूह एक यानी समूह फर्स्ट का समूह सेकंड से क्या करना है, मिलान करना है। जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस किस में उपयोग होती है, डीजल, तो डीजल का उपयोग किस में आता है, पैराफिन मोम, तो पैराफिन मोम अपने को पता ही है। मोम का उपयोग किस में आता है, यानी मोमबत्ती वैसलीन निर्माण में आता है, ये सभी को पता है। मोम का उपयोग किस में आता है, वैसलीन मोमबत्ती निर्माण में आता है। बिटुमेन, बिटुमेन क्या होता है, कोयला होता है, तो कोयले का उपयोग किस में करते हैं, कोयले का आप सभी को पता है, घरों में एवं उद्योग व ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग किया जाता है, बिटुमिनस कोयले का। फिर डीजल होता है, तो डीजल का उपयोग किस में करते हैं, यानी जो कोयला होता है, कोयले का उपयोग जैसे सड़क निर्माण में भी अपने कोयले का उपयोग किया जाता है, और ईंधन के रूप में भी। जैसे मोस्टली इनको आपस में मैच करना है, मैच कर दोगे इजी वे में। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों की सत्यता जांच कर सत्य और असत्य पे निशान लगाना है। भाई वनोन्मूलन से वर्षा दर प्रभावित नहीं होती, तो ये अपने को बताना है। वन्य प्राणी अभ्यारण्य वह क्षेत्र जहाँ पर जंतु सुरक्षित व सुरक्षित रहते हैं, इसका सत्य और असत्य बताना है। संकटापन जंतु, ये जंतु है जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, सत्य असत्य इसको बताना है। धीरे धीरे उपजाऊ भूमि मरुस्थल में बदल जाती है, उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं, इसके बारे में सत्य या असत्य बताना है। पादप और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद देखिए, दाब की परिभाषा व सूत्र लिखिए, यानी दाब की परिभाषा व सूत्र लिखना है। दाब की परिभाषा व सूत्र के बाद देखिए, यदि आपको चिकने फर्श पर चलना दौड़ना होता है तो आप किस प्रकार के जूते या चप्पल का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में अपने को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखिए,
शोर व संगीत में दो दो अंतर लिखने, यानी शोर क्या होता है, संगीत क्या, दोनों में डिफरेंस बताना है, दो दो अंतर। उसके बाद विद्युत लेपन दर्शाता हुआ सरल परिपथ का एक नामांकित चित्र बनाना, केवल चित्र बनाना है। फिर कृत्रिम उपग्रह से हमें कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई दो जानकारियाँ लिखनी है। भाई कृत्रिम उपग्रह से हमें कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, कोई दो जानकारियों के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद देखिए, आप अपने घर में गेहूँ का भंडारण करना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या तैयारियाँ करेंगे, लिखिए। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, भाई गेहूँ को स्टोर कैसे करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ सिंचाई जल की कमी हो वहाँ आप सिंचाई की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, सिंचाई विधि का चित्र बनाइए, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं कि धातु और अधातु गुणों के आधार पर कोई चार अंतर, यानी धातु और अधातु में गुणों के आधार पर कोई चार अंतर लिखने हैं, मेटल और नॉन मेटल के। फिर अगला मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है कि यानी पहले जैसे ये दिए हुए कॉलम, इनके सामने इनके उपयोग लिखने हैं। जैसे गोल्ड का उपयोग किस में किया जाता है, कॉपर का उपयोग किस में किया जाता है, आयरन और मरकरी का उपयोग किस में किया जाता है। गोल्ड का जैसे सोना चांदी वगैरह, सोना होता है, सोने का उपयोग जेवरात बनाने में किया जाता है। और फिर कॉपर का जैसे वायर वगैरह तैयार किए जाते हैं, तार वगैरह। आयरन से क्या तैयार किया जाता है, प्रेस, अपने जो ट्रक होते हैं वो इनसे तैयार किए जाते हैं। मरकरी, तो मरकरी का यूज़ किस में होता है, जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी का यूज़ आता है। उसके बाद अपने जैसे बात करें मानव नेत्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, तो मानव नेत्र की जो संरचना होती है तो आराम से बना दोगे। मानव नेत्र की संरचना में मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। जो आउटर पार्ट होता है, यानी अपने को पता ही है, उसको स्क्लेरोटिक लेयर बोलते हैं। आउटर पार्ट को कौन सी लेयर हो जाएगी, स्क्लेरोटिक लेयर होती है। इनर लेयर होती है, वो कौन सी होती है, इनर लेयर होती है वो अपनी होती है रेटिना। और मिडल लेयर होती है वो कोरोइड लेयर होती है। आराम से डायग्राम बना के एक्वस चैम्बर यानी काचाप द्रव्य और जो विट्रस चैम्बर, दोनों का डायग्राम बना के आराम से इजी वे में दिखा दोगे। ट्रैफिक पुलिस आपसे सड़क सुरक्षा संबंधी कौन से 2 प्रश्न पूछेंगे, लिखिए। यानी ट्रैफिक पुलिस आपसे क्या पूछते हैं, भाई हेलमेट लगाओ, लाइसेंस वगैरह, तो उनके बारे में पूछते हैं। उसके बाद देखिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसे चित्र की सहायता से दर्शाना है। फिर देखिए, यदि आपके पिताजी को धुंध में गाड़ी चलानी है तो सड़क सुरक्षा हेतु आप उनसे कौन से 2 प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो अपने को बताना पड़ेगा धुंध में गाड़ी चला रहे तो गाड़ी की हेडलाइट सही है या किस प्रकार आप रास्ते को देखोगे, तो इस बारे में बताना है। फिर शुद्ध जल और अशुद्ध जल की पहचान कैसे करेंगे, ये अपने को बताना है। स्वच्छता संबंधी 2 बातें लिखनी है जो आपको पसंद हो। उसके बाद देखिए, शुद्ध और अशुद्ध हवा में अंतर लिखना है। भाई शुद्ध हवा कौन सी होती है, अशुद्ध हवा कौन सी होती है, अंतर लिखना है। हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये अपने को एक्सप्लेन करना है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 की और 8वीं का जो पेपर है आरबीएससी बोर्ड का, जो कि अपने को पता है 4 अप्रैल को होगा। यानी आरबीएससी बोर्ड का क्लास 8 का जो अपने पेपर है वो कब होगा, 4 अप्रैल को होगा। तो ये साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर के रूप में है, और आप इनको एक बार अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए और ये आपको 100% स्कोरिंग में हेल्पफुल होंगे। यानी जो आपका साइंस में स्कोर है वो 100% स्कोरिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इनको एक बार अच्छे से याद करके जाइए। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इनका इंग्लिश वर्जन नीचे लिखा हुआ है, तो आराम से इनको नीचे इंग्लिश वर्जन को आराम से देखें और देखने के बाद जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसका आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। और प्यारे बच्चों, आपको अपना ये हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन कितने अच्छे लगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। प्यारे बच्चों, आपका बहुत सारा आशीर्वाद। आपका 4 अप्रैल का पेपर बहुत शानदार हो, आप साइंस में 100 में से 100 मार्क्स लेके आए। थैंक यू, धन्यवाद।